Good morning, students. In our last video we have done the uses and the structure of simple present and present continuous tense. In this video we are going to learn about the simple past tense and the past continuous tense. First of all, let us take what is simple past tense and what is the structure and what does it tell us. Now the tense which tells us about an action that took place in past is called past tense, and if an action is telling us about the action is done at the past time, it has already been done, so that tense would tell us about that this is the past tense. Now first of all, let us come to know how can we make a sentence in past tense. The structure of this tense is simple past tense का जो structure है वो है subject, the second form of verb, the past form of verb and an object. Here I have an example. He wrote a story. Wrote is the second form of write. I sang a song. Here I is the subject, sang is the verb and song is the ऑब्जेक्ट कि मैंने एक गाना गाया. तो ये जो एक्शन है, ये सेंटेंस है, ये हमें बता रहा है कि ये जो सिंगिंग गाने का जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ. नाउ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है? दिस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट. जो एक्शन पास्ट में किसी समय पर हो रहा था उसके बारे में बता रहे हैं कि ये एक्शन हो रहा था. लाइक द ट्रेन वॉज रनिंग लेट, कि ये ट्रेन जो है ये लेट चल रही थी. नाउ हाउ डू वी फ्रेम, हम कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं? वी हैव द स्ट्रक्चर सब्जेक्ट. जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है. दैट इज वॉज एंड वर. वॉज इज फॉर सिंगुलर्स एंड वर इज फॉर प्लूरल्स. आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है. और कैसे फ्रेम करते हैं हम? किसी भी वर्ब के साथ अगर आप एक आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. लाइक प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग. लाइक लर्न प्लस आईएनजी, लर्निंग. इस तरीके से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो बनाते हैं. इसे हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. अब इसका इस्तेमाल होता है विथ वॉज एंड वर. हेल्पिंग वर्ब्स वॉज एंड वर का इस्तेमाल होता है. वॉज का इस्तेमाल करते हैं हम सिंगुलर के साथ और वर का इस्तेमाल होता है प्लूरल के साथ. यू, वी एंड दे प्रोनाउंस के साथ भी वर का यूज होता है. हियर इज एन एग्जाम्पल. द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग. द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग हैप्पीली इन द गार्डन. अब ये जो सेंटेंस है, द कूल ब्रीज सिंगुलर है तो वॉज ब्लोइंग एंड द चिल्ड्रन वर प्लेइंग. अब बच्चे एक से ज्यादा है, प्लूरल है, सो दे वर प्लेइंग हैप्पीली इन द गार्डन. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. कि सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इट इज यूज टू रेफर टू द एक्शंस, स्टेट्स, events or the activity that was done in the past, often used with adverbs of past time. अक्सर past time के जो adverbs होते हैं उनके साथ यूज किया जाता है, जैसे कि yesterday, last week, a week ago, etc. ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो एक्शन हुआ है वो पास्ट में हुआ है और उनके साथ सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. हियर इज एन एग्जाम्पल. आई मेट हर yesterday, मैं उससे कल मिला. He sold his house last week. उसने जो है अपना घर पिछले हफ्ते बेच दिया. Now, second, where do we use simple past tense? The rule is it is used to express some habitual action in the past. Past का आपका कोई habitual action हो, जैसे present के habitual action के लिए आपकी किसी habits को show करने के लिए simple present tense का use होता था, तो past की किसी आदत को बताने के लिए simple past tense का इस्तेमाल होता है. Like, I used to swim when I was young. She always went to the temple
इन द मॉर्निंग। अब ये जो वर्क है ये बता रहा है, वर्ड है जो इन द मॉर्निंग, ये शो कर रहा है कि वो सुबह के समय मंदिर जाया करती थी। इट इज इंडिकेटिंग इन अ हैबिट, वो एक हैबिट बता रहा है। पास्ट की हैबिट है तो हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी कंप्लीटेड इन द पास्ट, ये ऐसी एक्टिविटी जो पास्ट में खत्म हो गई है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे ही लिव्ड हियर फॉर 5 years। अब ये जो वर्ड है 5 years, ये हमें बता रहा है कि वो व्यक्ति जो है यहाँ पर 5 सालों के लिए रहा, लिव्ड। प्रिया नेवर मिस्ड हर लेक्चर, प्रिया ने कभी भी अपने लेक्चर जो है वो मिस नहीं किए। प्रिया नेवर मिस्ड, यानी ये वो एक्टिविटी जो पास्ट में कंप्लीट हुई। इसके अलावा सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल और कहाँ होता है? इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट द टाइम व्हेन अनदर एक्शन ऑल्सो टुक प्लेस। ये यूज होता है ऐसे सेंटेंसेस में जहां एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन भी हुआ, एक एक्शन गोइंग ऑन था और दूसरा एक्शन उस वक्त कंप्लीट हुआ। ऐसी सिचुएशन को शो करने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस भी यूज होता है। जैसे शी वॉज कुकिंग व्हेन द बेल रैंग, वो खाना बना रही थी। कब खाना बना रही थी? व्हेन द बेल रैंग, जब बेल बजी, दरवाजे की घंटी बजी, उस समय वो खाना बना रही थी। तो 2 एक्शन हो रहे हैं, एक जो कंटिन्यूटी में था और एक जो कंप्लीट हो गया। रवि मेट मी व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, रवि मुझे मिला, कब मिला? व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था। तो एक एक्शन कंटिन्यूटी में था और दूसरा एक्शन कंप्लीट हुआ। तो ऐसे में जो कंटिन्यूटी है उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होगा और जो एक्शन हो गया उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज होगा। नेक्स्ट इज इट इज यूज टू इंक्वायर अबाउट पास्ट एक्शंस। पास्ट में हुए किसी एक्शन के बारे में अगर आप इंक्वायर कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, तो ऐसे में हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। क्वेश्चन जब फ्रेम होके तो ऑक्सिलरी डिड के साथ इस्तेमाल होता है और जब नेगेटिव स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो उसमें डिड नोट का इस्तेमाल होता है और बेस वर्ब का यूज होगा। जैसे व्हेन डिड यू लीव दैट जॉब, यहां हमने देखिए हमने लीव का फर्स्ट फॉर्म यूज करा है, सेकेंड फॉर्म हमने यहां पर यूज नहीं किया है। व्हेन डिड यू लीव दैट जॉब, आपने वो जॉब कब छोड़ी। वेयर डिड दे स्टे इन शिमला, शिमला में वो कहां पर रुके। तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं पास्ट के बारे में, तो हम यहाँ सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। नाउ वेयर एल्स डू वी यूज, इट इज यूज इन कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है टू इंडिकेट एन इम्प्रोबेबल कंडीशन, किसी इम्प्रोबेबल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। जैसे इफ ही केम, अगर वो आता, आई वुड मीट हिम, मैं उससे मिल लेता, अगर वो आता तो मैं उससे मिल लेता। ऐसी कंडीशन शो करने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। आई विश आई न्यू हाउ टू स्विम, काश मुझे स्विमिंग करना आता, काश मैं स्विम करना जानता। तो आई विश आई न्यू, तो इफ और आई विश जैसे सेंटेंसेस के साथ सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इनके नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम? नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे राधा वाटर्ड द प्लांट्स, राधा ने पौधों को पानी दिया। राधा डिड नॉट वाटर द प्लांट्स। द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर्स, पोस्टमैन हमारे लेटर्स लेकर के आया। द पोस्टमैन डिड नॉट डिलीवर द लेटर्स, ये इसका नेगेटिव फॉर्म है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस करने का मतलब कोई चीज आगे बढ़ना, कोई चीज कंटिन्यूटी में होना, इसीलिए इसे कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर अगेन, कि किस तरीके से आप पास्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर का इस्तेमाल होता है, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी बेस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, एंड देन ऑब्जेक्ट वी यूज। अब लेट अस टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव जो टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज फॉर द एक्शंस दैट वर इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में प्रोग्रेस में थे, पास्ट में हो रहे थे, कंटिन्यूटी में थे,
या दे वर गोइंग ऑन दैट टाइम, ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स हैं, आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, मैं एक नॉवल पढ़ रहा था। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही थी। यू वर प्लेइंग, तुम खेल रहे थे। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट दैट वॉज इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। It has begun before that time and probably was continued after that. Means ये ऐसे एक्शन को, इवेंट को या स्टेट को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट में कंटिन्यू रहा, एक समय पर शुरू हुआ, एंड कंटिन्यूड आफ्टर दैट, और उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहा। जैसे वी वर टेकिंग आवर ब्रेकफास्ट एट 8 AM, हम 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। He was enjoying the movie the whole time, सारा दिन वो जो है मूवी एंजॉय करती रही। तो ये एक्शन की फिनिशिंग नहीं दिखा रहा है, ये कह रहा है कि ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो ब्रेकफास्ट हमारा सब तभी के तभी खत्म नहीं हो गया। तो एक्शन जो है प्रोबेबली वॉज इन कंटिन्यूएशन आफ्टर दैट ऑल्सो, कि उसके बाद भी जो एक्शन है वो कंटिन्यूटी में रहा होगा। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट When another action took place। अभी अभी हमने इसे सिंपल पास्ट में डिस्कस किया है कि जब एक एक्शन कंटिन्यूटी में होता है और दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, तो ऐसे में हम एक एक्शन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही वॉज स्लीपिंग व्हेन द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, इनटू हिज हाउस। वो सो रहा था, कब सो रहा था? जब थीव्स, चोर जो है, ब्रोक इनटू, उसके घर में घुसे, जब चोर उसके घर में चोरी करने के लिए घुसे, उस वक्त वो सो रहा था। द फोन रैंग व्हेन आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, फोन की घंटी बजी, कब बजी? व्हेन आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। इट इज यूज्ड व्हेन टू एक्शंस गोइंग ऑन साइड बाय साइड एट द सेम टाइम। ये तब भी यूज होता है जब दो एक्शन साइड बाय साइड हो रहे हो। अब ये जो हमने ऊपर किया है, इसमें हमने देखा कि एक एक्शन हो रहा है और एक हो चुका है, लेकिन अब ये जो बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दोनों एक्शन साइड बाय साइड वर टेकिंग प्लेस, ये दोनों एक्शन एक साथ हो रहे होंगे। ऐसे में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये कंजंक्शन वाइल के जरिए जुड़ते हैं, दोनों के दोनों सेंटेंसेस, दोनों एक्शन को हम, दोनों क्लोजेस को हम वाइल से कनेक्ट करते हैं। जैसे वाइल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आई वॉज कुकिंग, कि जिस समय, वाइल जिस समय द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे जब खेल रहे थे, आई वॉज कुकिंग, मैं क्या कर रही थी? मैं खाना बना रही थी। माई सिस्टर वॉज वॉचिंग टीवी, मेरी सिस्टर है जो वो वॉज वॉचिंग टीवी, टीवी देख रही थी, कब देख रही थी? वाइल आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, जब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। नाउ वेयर एल्स डू वी यूज? इट इज यूज्ड विद द एडवर्ब्स सच एज ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली एंड फॉरएवर। ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर जैसे एडवर्ब्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होगा। जैसे ही वॉज ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी, वो देखो, जब वो उसे देखो, जब भी देखो वो पैसे ही मांगता रहता है। शी वॉज कॉन्स्टेंटली ब्लेमिंग अदर्स, अब वो जो है हमेशा दूसरों को ब्लेम करती रहती थी। आई वॉज फॉर एवर एडवाइजिंग हिम टू वर्क हार्ड, मैं उसे हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए एडवाइस करता था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। ऐसे सेंटेंसेस जब हम फ्रेम करते हैं एडवर्ब टाइम दिखाने के लिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस में फ्रेम किया जाता है। व्हेन वी इंसर्ट अ नॉट, जब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले दोनों के बीच में हम एक नॉट लगा देते हैं, NOT, नोट, अगर हम इसमें डाल दें तो सेंटेंस जो है हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। जैसे इट वॉज रेनिंग, इट वॉज नॉट रेनिंग। यू वर लाफिंग, यू वर नॉट लाफिंग। सेम, अगर हमने इंटरोगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करेंगे बिफोर द सब्जेक्ट। लाइक यू वर लाफिंग, तुम हंस रहे थे, क्या तुम हंस रहे थे? वर यू लाफिंग। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, क्या बारिश हो रही थी? वॉज इट रेनिंग। तो हम इसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और सेंटेंस जो है हमारा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। I hope students you might have understood the chapter well and it will be useful for you to do the exercises.